Hello and welcome back to my YouTube channel, The Jalim Academy. Hope you all are fine. In this lecture, I have come up with top 20 MCQs regarding general awareness. Let us start. First of all, please subscribe my channel. Let us start with first MCQs. आपको क्या करना है, आपको पॉज करना है साथ साथ में और अपने आंसर नोट डाउन करना है। फिर आपको कमेंट में ईमानदारी से लिखना है कितना स्कोर आ रहा है आपका। तो लेट्स स्टार्ट। विच सेक्शन ऑफ J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट डील्स विद ऑफिशियल लैंग्वेजेस? तो कौन सा सेक्शन डील करता है ऑफिशियल लैंग्वेजेस के साथ जो कि J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में है? तो इसका राइट आंसर है सेक्शन 47। Let us move with question number second. In which schedule of J&K Reorganization Act 2019 central laws are applicable? तो हमें इसमें बोलना है किस शेड्यूल में आते हैं सेंट्रल लॉज। तो आपको पता होगा कितने शेड्यूल्स है, टोटल 5 शेड्यूल्स है। अगर आप देखोगे जो पहला शेड्यूल है वो डील करता है मेंबर्स ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, शेड्यूल फर्स्ट। जो शेड्यूल सेकंड है वो डील करता है पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ J&K एंड लद्दाख। जो थर्ड शेड्यूल है वो डील करता है असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज के साथ। और जो फोर्थ शेड्यूल है वो डील करता है ओथ्स एंड एफर्मेशंस के साथ। और जो फिफ्थ शेड्यूल है वो डील करता है सेंट्रल लॉज के साथ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, फिफ्थ शेड्यूल। क्वेश्चन नंबर थर्ड। विच स्टेट इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वीट इन इंडिया? तो आपको क्या बोलना है, वीट किस स्टेट में सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है यूपी, उत्तर प्रदेश। अगर आप देखोगे यूपी में सबसे ज़्यादा शुगर कैन भी निकलता है। और कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं देता हूँ क्योंकि क्रॉप्स आपकी सिलेबस में है। अगर आप देखोगे राइस एंड जूट सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में निकलता है, सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में निकलता है। तो इसके बाद अगर आप देखोगे मेज़, कॉफ़ी, सनफ्लावर, तो ये सबसे ज़्यादा कर्नाटका में निकलते हैं। ये आप अपने नोटबुक में सारे लिख के रखना। तो इसके अलावा अगर आप देखोगे कॉटन, टोबैको, ग्राउंडनट, ये सबसे ज़्यादा गुजरात में निकलते हैं। तो ये थी कुछ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग क्रॉप्स की। तो लेट अस मूव फॉरवर्ड। Question number 4. Which of the following local winds help in the ripening of mangoes? तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है मैंगो शावर। तो अगर आपको बोला जाएगा ये जो मैंगो शावर है ये किस स्टेट में पाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर है फिर उस टाइम केरला एंड कर्नाटका। ये सारे क्वेश्चंस सिलेबस से लिए हैं मैंने, एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस नहीं है और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, लिख के लेना। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज विंटर मॉनसून? तो किसको हम विंटर मॉनसून बोलते हैं? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। अगर आप देखोगे ना साउथ वेस्ट मॉनसून, जो साउथ वेस्ट मॉनसून है ना, साउथ वेस्ट मॉनसून इसको हम बोलते हैं समर मॉनसून। समर मॉनसून, विंटर बोलते हैं हम नॉर्थ ईस्ट को और समर बोलते हैं साउथ वेस्ट को। क्वेश्चन नंबर 6, द हाईएस्ट रेलवे स्टेशन इन इंडिया इज? तो इनमें से कौन सा हाईएस्ट रेलवे स्टेशन इंडिया का है? तो आपको ये पता होना चाहिए, गूम रेलवे स्टेशन जो कि वेस्ट बंगाल में है।
ये जो तानगुला रेलवे स्टेशन है ना, ये है वर्ल्ड का हाईएस्ट, तो ये चाइना में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7, हु इज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स? तो इसका राइट आंसर है टी राजा कुमार। ये करंट अफेयर से क्वेश्चन है, करंट अफेयर से और एक मैंने यहाँ पे लिया है। The Indian government recently organized a national conclave on which fruit? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एज पर करंट अफेयर ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका राइट आंसर है ड्रैगन फ्रूट। क्वेश्चन नंबर 9, कल्हनाज राजतरंगिणी। जो ये कल्हना की राजतरंगिणी है वो संस्कृत में है या है अकाउंट ऑफ हिस्ट्री है? तो आपको ये ऑप्शन इसमें बोलना है, यानी कि आपको क्वेश्चन दिया गया है कल्हनाज राजतरंगिणी इज, तो वो रिटन इन संस्कृत इनिशियली, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। इज एन अकाउंट ऑफ हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, ये भी ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10, द ट्रीटी नोन एज सेल डीड ऑफ कश्मीर। तो किस ट्रीटी को सेल डीड ऑफ कश्मीर बोला जाता है? तो इसका राइट आंसर है ट्रीटी ऑफ अमृतसर। क्वेश्चन नंबर 11, द एंशंट नेम ऑफ चिनाब। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमें क्या बोलना है एंशंट नेम ऑफ चिनाब का? तो चिनाब का एंशंट नेम है अस्कनी। ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। अगर आप देखोगे जो जहलिम है ना, जहलिम, उसको हम बोलते हैं वितस्ता। और जो रावी है, रावी को हम बोलते हैं एंशंट नाम पारुष्णी। और जो ब्यास है, ब्यास, उसका एंशंट नाम है विपासा। और लास्ट में अगर आप देखोगे सतलुज का राइट, ये एंशंट नाम है सतुद्री। तो ये आप क्वेश्चंस देख लेना। फ्रॉम वेयर द रिवर तवी ऑरिजिनेट्स। तो जो रिवर तवी है वो कहाँ से ऑरिजिनेट होता है? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है कालीकुंड ग्लेशियर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ साहित्य अकेडमी अवार्ड? तो साहित्य अकेडमी अवार्ड ये आर्ट लिटरेचर से क्वेश्चन है। तो किस पर्सन ने सबसे पहला ये क्या किया है, ये अवार्ड को हासिल किया है? तो 13 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए आर के नारायण। क्वेश्चन नंबर 14, द साहित्य अकेडमी अवार्ड वाज इंस्टीट्यूटेड इन द ईयर। तो ये जो अवार्ड है ये कब से स्टार्ट किया गया? तो 1954 से। क्वेश्चन नंबर 15, जूड फ्लैक्स इज अ फेमस इंडियन प्लेयर इन विच ऑफ द फील्ड। ये जो जूड फ्लैक्स है ये मशहूर खिलाड़ी किस फील्ड में है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी हॉकी में। क्वेश्चन नंबर 16, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इज ऑल्सो नोन एज। डेमोक्रेसी भी सिलेबस में लिखा हुआ है तो उसी से ये लिया है। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर है रिपब्लिक। क्वेश्चन नंबर 17, द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इज ऑल्सो नोन एज। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को क्या बोला जाता है? और कैबिनेट भी बोलते हैं हम, रेस्पॉन्सिबल भी, वेस्टमिनिस्टर भी, ऑल ऑफ द अबो इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, विच टाइप ऑफ वेजिटेशन इज फाउंड इन कश्मीर वैली। तो कश्मीर वैली में कौन सी वेजिटेशन पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 18 का राइट ऑप्शन है टेम्परेट वेजिटेशन। हु इन्वेंटेड जेट इंजन? तो साइंटिफिक डिस्कवरी से भी क्वेश्चन मैंने लिया है। तो किसने इन्वेंट किया है जेट इंजन को? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए सर फ्रैंक वेटर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, क्वेश्चन नंबर 12, हु इज इंग्लिश फिजिस्ट रेस्पॉन्सिबल फॉर बिग बैंग थ्योरी? क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। तो दीज वर सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको लिए थे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।